Hi everyone, so we are here outside the CAT center and I have a student with me जिन्होंने अभी CAT अपीयर किया है and he will share his feedback कि क्या पेपर पैटर्न में चेंजेस हैं, क्या डिफ़िकल्टी चेंजेस हैं, सब पूछते हैं. So hi, सबसे पहले आप बताओ कि लास्ट ईयर का जो पेपर पैटर्न था वही रहा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए या कम हो गए? नहीं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सेम है. बस इसमें ये चेंज है कि जो वीआरसी में तो सेम है एग्जैक्टली पिछले साल जैसा है. डीएलआर में ये हो जाएगा कि 4 सेट आएंगे, 20 क्वेश्चन है, सब हर सेट में 5 सवाल रहेंगे. ये सब में कॉमन है. क्यूए भी सेम है, पिछली बार जैसा ही है, कोई चेंज नहीं है. ओके, अगर लास्ट ईयर जैसा है तो डिफ़िकल्टी लेवल में आपको क्या लगता है कि किसी सेक्शन में डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ी या फिर वही सेम रही प्रीवियस ईयर वाली? प्रीवियस ईयर वाली थी, बट स्लॉट 1 का वीआरसी ज़्यादा डिफिकल्ट था. डीआईएलआर हर बार जैसा होता है वैसे ही डिफिकल्ट था, वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही था. क्यूए इजी था, इनफैक्ट काफ़ी इजी लगा मेरे को कंपैरेटिव. VARC आपको कह रहे हो डिफ़िकल्ट लगा, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं? क्योंकि कुछ बच्चों ने बोला ऑड वन आउट नहीं आया है, ऐसा कुछ चेंजेस आपको फील हुए? हाँ, ऑड वन आउट नहीं आया, उसकी जगह सीक्वेंस पैराग्राफ जंबल ही आया था. बट मेरा स्ट्रॉन्गर पार्ट था पैराग्राफ जंबल, तो आई वॉज हैप्पी ओवर देयर. बट ये चीज़ सही है कि ऑड वन आउट नहीं है. बाकी आरसीज भी सेम थे. हम लोग जैसे कई वीडियोस में कई चीज़ों में देख रहे थे कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आएगा, कंजर्वेशन से रिलेटेड आएगा, वैसा कोई पैसेज नहीं आया. साइकोलॉजी पे रिलेटेड आया, हिस्ट्री पे रिलेटेड पैसेज आया हुआ था. ये था. ऑलराइट, एंड LRDX सेक्शन के अंदर टॉपिक्स क्या क्या आए थे? टॉपिक एक तो मेट्रो स्टेशन का आया था, वो हाउ टू रीच अ डेस्टिनेशन. तो उसमें वेज ये हुए थे कि आपको ये पाथ है, कौन सा पाथ ट्रैवल करोगे, मिनिमम टाइम लगेगा, नंबर ऑफ ट्रेन्स. और गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का एक सेट आया था, अरेंजमेंट्स का सेट आया था. ऐसे ही आया था. डीआई का और ऐसा सेट नहीं था. और VARC के अंदर RCs किस टॉपिक से आई हुई हैं? आरसी वही मैंने जो अटेम्प्ट किया, साइकोलॉजी से किया था और हिस्ट्री से किया था. तो मैंने वो 2 आरसी किए थे, और तीसरा वाला एक मिक्स सा लग रहा था, मैंने थोड़ा साइंस से रिलेटेड था, उसमें से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे. तो टोटल कितनी RCs थी पेपर के अंदर? 4 आरसी थे. 4 आरसी थे. वी 8 VA8 थे, 4 RC थी. LRDI में 4 सेट थे 5-5 वाले. एंड प्लस क्वांट के अंदर आपको मेजर टॉपिक कौन सा लगा कि जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हों? एग्जैक्टली मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं दिखा. हाँ, उसमें एक क्वेश्चन दिखा था, पर लास्ट के मेरे 4-5 रह गए थे अटेम्प्ट करने. तो मेरे ख्याल से 4-5 में हो सकता है बट मेरे को टाइम स्पीड डिस्टेंस बहुत कम दिखा, और टाइम एंड वर्क भी नहीं दिखा. तो लास्ट के 5-6 में ही अगर होंगे तो होंगे, अदरवाइज था नहीं. ये बहुत अलग लगा, बट अच्छा था क्योंकि रेशियोज और इस पे प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन थे, ये सारे आ गए थे. ये था. ऑलराइट, तो आपको लगता है कि लास्ट ईयर की तरह ही जितने स्कोर पे परसेंटाइल आई थी वही रहेगा, कुछ चेंज होगा? पता नहीं, आई एम स्टिल कंफ्यूज. मैं आपसे समझना चाह रहा था, यू आर द एक्सपर्ट. सो सी, माय रिव्यू इज़ कि लास्ट ईयर की तरह ही पेपर पैटर्न रहा है, कोई भी चेंज पेपर पैटर्न में तो नहीं आया. हाँ, ऑड वन आउट, ये क्वेश्चंस आगे पीछे होते रहते हैं टाइम स्पेस में, अगर उनको लगता है नहीं आया है तो ये तो चीज़ें चलती रहती हैं. एनमैट में भी ऐसा होता रहता है. तो स्कोर जो आएगा वो आपकी कट ऑफ वही 99 के आसपास रहने वाली है. 99 अगर आप स्कोर करते हैं देन यू विल गेट अ 99 परसेंटाइल, क्योंकि हाफ ही रहता है हर साल. अगर आप पेपर पैटर्न देंगे पिछले सालों से यही चलता आ रहा है. सो दैट्स द रिव्यू फॉर द कैट स्लॉट 1. स्लॉट 3 और स्लॉट 2 का भी रिव्यू डालूंगा, तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. थैंक यू वेरी मच. हैव अ लवली ऑसम डे अहेड.